फ्रांसीसी और अमेरिकी नाम कृपया हटा दीजिए। दादा लिविंग ने किन्मू को बचा लिया। अंतिम क्षण में स्वामी की बहन की हत्या के बाद उसका शव पानी में डाल दिया गया और काली पीड़ा धीरे धीरे शांत हो गई। हमने बहन के शव को जल्दी से देखा ही था कि अचानक अप्रत्याशित रूप से वह नष्ट हो गया और सीधे कंकाल में बदल गया। जब वे कपड़े दाचू में फैल गए तो शक्तिशाली व्यक्तियों के एक समूह ने उन्हें तुरंत खोज लिया। श्वेत मुखिया ने दूर से ही उन कपड़ों को पहचान लिया और उन्हीं के आधार पर उस कंकाल की पहचान कर ली। वह स्पष्ट रूप से दाचू के सबसे समृद्ध नगर श्यांगलोंग से आया था। कमर में होने वाला दर्द दानवी आत्माओं के प्रभाव से था। सब लोग मेरे साथ आओ, हम बड़े बाजार चलकर दानवों का सफाया करेंगे। दुश्मनों का एक बड़ा हिस्सा पहले ही रास्ते में मौजूद था। इसी बीच लाओकान गांव के निवासी किन्मू के लिए और अधिक आध्यात्मिक रक्त तैयार कर रहे थे। क्योंकि उसकी शक्ति अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई थी, इसलिए उसे उत्तेजित करने के लिए 4 आत्माओं के रक्त का उपयोग किया गया। दुर्भाग्य से 4 दिव्य प्राणियों को खोजना आसान नहीं था। इस कारण लाओकान गांव के विशेषज्ञों ने कई दिव्य प्राणियों के रक्त को एकत्र किया और गुप्त विधियों से उसे संकुचित किया। मैंने गांव के मुखिया को उसकी खिड़की के पास आने के लिए मजबूर किया। अचानक समुद्र में अनगिनत चिन्ह प्रकट हो गए। वे अक्षर रहस्यमय थे और समझना अत्यंत कठिन था, मानो उनके पीछे कोई विशाल शक्ति छिपी हो। जब नकाबपोश व्यक्ति ने घंटी बजाई तो क्षेत्र के मुखिया ने तुरंत निशाना साधना शुरू कर दिया। जमीन पर रखी रक्त की बोतल को बहुत सटीकता से मापा गया और फिर उसे 4 आत्माओं के रक्त के साथ नसों में प्रवाहित किया गया। इसके बाद कीड़ों ने उस अर्क को पी लिया ताकि 4 आत्माओं के रक्त को शुद्ध किया जा सके। इस शोधन प्रक्रिया के दौरान मुखिया को यह समझने का अवसर मिला कि मनुष्यों में ये पवित्र निष्ठाएं कहां से उत्पन्न होती है। केवल साधना की सीमाओं को तोड़कर आध्यात्मिक शरीर को खोलने के बाद ही साधना संभव होती है। कुछ लोग आत्माओं की सीमाएं खुलते ही मर जाते हैं, जैसे लाओकान क्षेत्र के निवासी। कुछ के पास ड्रैगन उपकरण का आध्यात्मिक शरीर था, कुछ के पास वर्मिलियन दानव का और कुछ के पास श्वांगवू का, महिलाशी के पास अंधे बाघ का आध्यात्मिक शरीर था। यह वही आध्यात्मिक शरीर है जो इस संसार में पाया जाता है। किन्मू के लिए केवल एक ही विकल्प बचा था, 4 आत्माओं का रक्त। इसी के माध्यम से वह अपने शरीर की प्रकृति जान सकता था। कहा जाता है कि यह रक्त हथियारों की सहायता करता है और शक्तिशाली आध्यात्मिक शरीरों को जागृत कर देता है। हर घूंट के साथ असहनीय पीड़ा होती थी, लेकिन किन्मू ने सब कुछ सहन किया और पहला प्रहार झेल लिया। पर वह हरा ड्रैगन नहीं था। दूसरे प्रहार ने उसे बिजली की तरह झकझोर दिया, मानो उसका शरीर जल गया हो। स्वाभाविक रूप से वह सफेद बाघ भी नहीं था। तीसरा प्रहार जो वर्मिलियन भालू के रक्त की गर्मी के साथ दिया गया था, उससे भी उसे वर्मिलियन भालू का शरीर प्राप्त नहीं हुआ। अब केवल एक ही संभावना शेष थी, वह शरीर जो उनके पास था। सभी की निगाहों के सामने किन्मू ने आध्यात्मिक तरल की अंतिम बूंद पी ली। पेट दर्द के अतिरिक्त कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूसरे शब्दों में किन्मू एक साधारण हत्यारा ही रहा। मैडम सी इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उन्होंने चुपचाप एक गहरी सांस ली। वे जानती थीं कि हत्यारे बड़े गांव में जीवित नहीं रह पाते। इसी समय किसी ने एक उपाय सुझाया, किन्मू को दाचू से बाहर भेज दिया जाए। लेकिन तुरंत ही किसी अन्य व्यक्ति ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि यदि यह बात फैल गई तो पूरा पुराना गांव उजागर हो जाएगा। इसी कारण एक बहस छिड़ गई। अनिच्छा से उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी क्षण एक अत्यंत भयावह और वास्तविक आवाज गूंज उठी।